जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म का वाक़या है और वो ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक पॉलिटिकल रैली में जो है वो निशाना बनाया गया है। असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई उनके खिलाफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं। उनके पाँव पे गोली लगी है और उस गोली की ज़ाहिर बात है, उसके साथ-साथ उनके कंटेनर पे और भी काफ़ी सियासतदान थे। मेरे अपने ज़ाती दोस्त अहमद चट्टा साहब, वो भी एक इलेक्शन लड़ते हैं मेंबर नेशनल असेंबली का, और ही लॉस्ट दिस टाइम। अहमद चट्टा साहब को भी गोली लगी है, 2 टांगों पे गोली लगी। इस तरह और भी कुछ लोग हैं। इमरान खान की पार्टी के एक सेनेटर हैं, उनको भी गोली लगी है। एक यंग लड़का है, उसका जो पता चला है कि वो कह रहा है कि जिसने गोली चलाई है वो ये कह रहा है कि मैंने इसलिए गोली मारी क्योंकि इमरान खान साहब नफ़रत फैला रहे थे, वो नफ़रत की सियासत कर रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उनको कत्ल की जो है वो अटेम्प्ट कर दी। अब ज़ाहिर बात है वो ये कह रहे हैं कि मेरा किसी से और कोई कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने ये सारा जो किया है ये इमरान खान के लिए, मैंने इमरान खान को टारगेट किया है। अब ये जिस जगह पे ये हुआ है, आपको याद बता दूँ कि इमरान खान ने आई थिंक 26-27 तारीख को 28 तारीख को शायद एक लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू किया था और वो इस्लामाबाद आ रहे थे। उन्होंने पहली जो डेट दी थी, उन्होंने 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचना था। लेकिन हुआ यूँ कि वो 4 नवंबर की बजाय उन्होंने कहा कि हम 9-10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हो ये रहा था कि वो इस्लाम लाहौर से चले तो 2 दिन उन्होंने लाहौर में लगाए। इस तरह हर शहर में 1-1 दिन लगाते जा रहे थे और किसी शहर में 2 दिन भी लगा रहे थे और कोई शाम को 3-4 बजे या 2 बजे के करीब अपना लॉन्ग मार्च शुरू करते थे, रात को 9-10 बजे लॉन्ग मार्च ख़त्म करते थे। और ये वो जीटी रोड है जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो पेशावर से चलता है और कराची तक जाता है। तो ये लाहौर से इस्लामाबाद जीटी रोड के वाया आ रहे थे। अब ये वज़ीराबाद का एक जगह है, दैट इज़ माय होम टाउन पर्सनली, और इसीलिए अहमद चट्टा साहब जो हमारे वहाँ पे जो पीटीआई के हैं और इमरान खान साहब की पार्टी से हैं, बड़े यंग मेहनती सियासतदान हैं, अच्छे दोस्त थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके जो फादर हैं अमन नासिर चट्टा साहब, वो भी मेंबर नेशनल असेंबली और स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुके हैं। वो उनके साथ कंटेनर पे थे। तो अब वाक़यात बड़ा सीरियस है क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो अस्पताल लेके गया है। एक कोई लड़का है जिसको गोली लगी है और वो अपनी जान से चला गया है। वेरी अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट। लेकिन इमरान खान को जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर ले गए हैं, इमरान खान को, और वो समझ रहे हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उनको ट्रीटमेंट इमीडिएटली तो वहीं कर दिया गया था, लेकिन वो बच गए हैं पाँव पे गोली लगने की वजह से। वो चीज़ें जो हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको किसी ऐसी जगह गोली नहीं लगी कि जिससे खून ज़्यादा बहता या कुछ इस तरह का नुकसान होता। अब आ जाएँ इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इमरान खान के ऊपर मैं आज ही पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ 23 एफआईआर्स दर्ज हुई थी। ये एफआईआर्स जो हैं वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, इमरान खान जब से ऑपोजिशन में थे उनके ऊपर ये दर्ज हुई थी, कभी किसी चीज़ पे और कभी किसी चीज़ पे, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़, सेंट्रल थीम क्या था बेसिकली सारी पॉलिटिकल रैली निकालने का, एक ये था कि मुझे जो है वो इलेक्शन की डेट दी जाए, एक बात। दूसरा इलेक्शन जल्दी कराए जाएँ, और तीसरा वो ये कह रहे थे कि जनाब के आर्मी चीफ वो बंदा अपॉइंट करे जो जिसके पास मैंडेट हो। इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है। अब आपको मैं बात बताऊँ, गवर्नमेंट तो इस बात को मान नहीं रही थी क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं निकल रहे थे। इतने लोग नहीं थे कि निज़ाम चोक हो जाए, सड़कें चोक हो जाएँ, निज़ाम रुक जाए। क्योंकि अगर लोग आपके साथ ज़्यादा तादाद में हों, अवाम तो बहुत इमरान खान को पसंद करती है और मैं कहूँ सबसे पॉपुलर लीडर इस वक़्त इमरान खान साहब ही हैं। लेकिन उतनी बड़ी तादाद में लाखों का मजमा नहीं होता था, हज़ारों की तादाद में होते थे, तो वो हर रोज़ नया अपनी प्लानिंग जो वो शेयर करते थे और हर रोज़ ये कहते थे कि आज मैं ये करने जा रहा हूँ, आज मैं ये करने जा रहा हूँ, अब हम फलाँ शहर फलाँ दिन को पहुँचेंगे। मीडियाज़ को बहुत इंटरव्यू दे रहे थे। अब अगर आप देखें इस सारे प्रोसेस में अगर आप देखें तो थोड़े दिन पहले इमरान खान की पार्टी के एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, फैसल वाडा साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी, स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने एक मीडिया टॉक की थी और उन्होंने टॉक में ये कहा था कि मैं इस जो लॉन्ग मार्च है इसमें खून ही खून, जनाजे ही जनाजे देख रहा हूँ और मुझे ये लॉन्ग मार्च ठीक नज़र नहीं आ रहा और इस लॉन्ग मार्च को नहीं इनको करना चाहिए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया। इमरान खान ने अपने ही फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और अपने पार्टी के रुकन और अपने बहुत अच्छे दोस्त को पार्टी से निकाल दिया और ये कहा कि ये इसने बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की कुछ लोगों के कहने की वजह से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका जाहिर बात है एक पता ये चलता है कि एक जो इस वक्त
कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट थी, उसमें ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे आके एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि वो जो लड़का है उसकी तो कोई एज नहीं है, मतलब एक छोटा सा यंग सा लड़का लगता है। आई डोंट नो उसका कितनी एज होगी, समवेयर अराउंड आप समझ लें कि 30-35 साल का होगा। अब उसको कितनी को सियासी समझबूझ है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ या सियासी समझबूझ रखता है कि वो करेगा कि जी वो इमरान खान साहब को जो असैसिनेट करने के लिए चला जाएगा। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जो फैसल वाडा ने बात की थी कि मुझे खून ही खून जनाजे जनाजे नजर आ रहे हैं, उसकी भी बड़ी एक चीज है, उसकी सारी बात है, समझने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है। लेकिन एक चीज तो है कि इमीडिएटली जारी बात है लॉन्ग मार्च शायद अब उस तरह स्टार्ट ना रह सके, लॉन्ग मार्च कंप्लीट ना हो सके, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। मजीद तकसीम हो गई पाकिस्तान के अंदर, मजीद एक एक दूसरे को गालम गलोच और वो ज़्यादा होगी। और लोग इमरान खान साहब की मोहब्बत में पहले ही बहुत गिरफ्तार थे, और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इसे हम सिंपथी फैक्टर भी कहते हैं। और इमरान खान जो है वो कभी ऐसे हुआ नहीं कि इमरान खान साहब के ऊपर कभी किस तरह को कोई अटैम्प्ट हो। एक दफ़ा लाहौर में उनके अगेंस्ट एक दफ़ा वो गिर गए थे, तो उसके बाद 2013 के इलेक्शंस में, उसके बाद कभी ऐसे हुआ नहीं है कि उनको किसी ने टारगेट करने की कोशिश की गई हो, असैसिनेट करने की कोशिश की हो। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और वो क्योंकि है वो पंजाब में ही, जहाँ पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, वहाँ पे उनका अपना वजीर आला है। इमरान खान साहब को एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई थी, उनकी सारी की सारी जो सिक्योरिटी है वो एक आई थिंक ऑलमोस्ट एक वजीर अल्लाह के सिक्योरिटी के बराबर थी, और फेडरल गवर्नमेंट भी उनको सिक्योरिटी देती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनको सिक्योरिटी थी, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है इमरान खान साहब। अब जारी बात है लोग कहेंगे जी किसने कराया, उसने कराया, इसने कराया। लोग जो है वो ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के बारे में बातें कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो हमारी रेड लाइन है। इमरान खान जो है वो उसको उसने उसकी जो उसके खिलाफ अगर कोई बंदा आएगा तो हम सारा पाकिस्तान जो है वो सामने आ जाएगा। अब ये कातलाना हमला जो हुआ है, इसमें जारी बात है पाकिस्तान में क्या जमहूरियत को खतरा है, क्या पाकिस्तान में इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तरफ अगर आप देखें कि जनरल बाजवा जो है वो इस महीने रिटायर हो रहे हैं, उनकी टर्म कंप्लीट हो रही है, एक नए आर्मी चीफ पाकिस्तान में आने वाला है। इमरान खान साहब सड़कों पे इसलिए निकले हुए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे सड़कों पे जो निकलना है वो मैं आवाम के लिए निकल रहा हूँ। वो कहते हैं मुझे तो कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ पावर नहीं चाहिए, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है। वो एक ख़ास किस्म का कोई मुझे नशा नहीं है चीज़ों का कि जी मैं पावर लूँ, पैसा लूँ, मैं तो अवाम के लिए निकला हूँ, मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए निकला हूँ। तो इमरान खान ने जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की है, जो इमरान खान ने लोगों को निकाला है, जो इमरान खान ने अवाम के अंदर एक शऊर बेदार किया था सियासत का, डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, ये बहुत बड़ी एक उन्होंने जो कंपेन जो चलाई थी, लोग उनको बड़ा पसंद करते थे, और उनकी एंटी करप्शन के खिलाफ कंपेन थी। उनकी जो इस वक्त भी एक सूबे में उनकी दो सूबों में मुकम्मल हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है। अब जारी बात है एक इसमें पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से भी क्रिटिसिज्म आया, बाकी सारी सियासी जमातें भी जो है वो क्रिटिसाइज कर रही हैं कि ये जो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि बाकी सियासी जमातें भी जो हैं वो पीपल्स पार्टी खास तौर पे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करती रही है। पीएमएलएन के ऊपर कभी इस तरह की नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये पंजाब था, यहाँ पे पीएमएलएन का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है माजी में, उनकी बड़ी दफ़ा यहाँ गवर्नमेंट रही है। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म का जिसे आप कह लें कि एक इंसिडेंट हुआ है। अब लेट्स सी के जो लोगों की जो एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो कि अंडर 30 हैं, जो जिसको जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की जो तहरीक है उसको सपोर्ट करते हैं। एक तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि उनकी ज़िंदगी बच गई, इमरान खान साहब हयात हैं, कोई ऐसा शुक्र है उनको सख्त वो चीज़ नहीं लग सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जो उनको एक जिसे आप कह लें कि एक मोमेंटम अब उनकी ज़िंदगी में और बढ़ गया है। और ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम की वजह से एक नई रूह जो है वो मिलेगी पार्टी को, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन को। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान की और बाकी लोगों की जिम्मेदारी ये भी है कि मुल्क के अंदर किसी किस्म की अफरा तफरी पैदा ना हो। हुकूमत की जिम्मेदारी है, एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है, जितने पाकिस्तान के बड़े हैं उनको ये चाहिए कि हम किसी अफरा तफरी में ना जाएं, हम किसी और चीज़ों में ना जाएं। अब ये इस इंडिविजुअल की क्या है, क्योंकि ये माजी में जो हमारे सियासतदानों पे हमले होते रहे हैं,
अगर बेनजीर भुट्टो को देखें तो उसमें टीटीपी मुलव्वस थी और दहशतगर्द जमातें मुलव्वस थी। ये लगता है कि ये डिफरेंट केस स्टडी है, इसको भी इस केस स्टडी को भी देखने की ज़रूरत है कि ये क्या केस स्टडी है और ये किस तरह की चीज़ है, इससे हमें क्या चीज़ समझ आती है। और इमरान खान जो कि पाकिस्तान के लोगों को बड़ा एक उन्होंने अवेयरनेस दी, उनके साथ ये जो है हरकत होना, मैं समझता हूँ कि एक पूरी दुनिया में हेडलाइंस गई हैं। पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल से अच्छा नहीं हुआ, हमारा इमेज इसमें ख़राब हुआ है। पहले ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। प्राइम मिनिस्टर अभी जो है कराची उधर चाइना से होके आए हैं और हम दोबारा अपनी इकोनॉमी की रिवाइवल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे तमाम बड़ों को बैठना होगा, पाकिस्तान की सियासी जमातों को बैठना होगा, एस्टैब्लिशमेंट को बैठना होगा, सुप्रीम कोर्ट भी बैठना है तो बैठे, लेकिन एक पॉलिटिकल हल निकालें, हम एक रास्ता निकालें पाकिस्तान को लेके चलने का। अदरवाइज ये जो लॉलेसनेस है, क्योस है, अनसर्टेनिटी और ये मामला जो हैं वो हमारे ठीक नहीं रहेंगे अगर हम इसी तरह ही लड़ते भिड़ते रहे। बैठ के इस मसले को वंस फॉर ऑल हल करें, जो इमरान खान साहब की गुजारिशात है उनको भी एड्रेस किया जाए। अगर जल्दी इलेक्शन होना से मुल्क में स्टेबिलिटी आती है, अमन आता है, बेहतरी आती है, तो जल्दी इलेक्शन करा लिए जाएं। जितने इमरान खान पॉपुलर हैं, सारी बातें सियासी जमातें तो समझती हैं वो दोबारा वज़ीर आज़म आ जाएंगे, तो वो अपना वो पॉलिटिकल राइट नहीं खोना चाहती। सो लेट्स सी इसमें आइंदा आने देने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन एक दफ़ा लीडरशिप को मेच्योरिटी शो करनी है और जो जो लोग हैं, अगर ये बंदा अकेला है तो उसको सजा दी जाए, अगर इसके पीछे कोई ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप है, तो उनको भी सजा दी जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए और मुल्क में अमन अमान जो है वो उसको बहाल किया जाए। और इमरान खान साहब और वो जो लोग शख्स जो शहीद हुआ है उसको भी करार वाकई उसको भी जो है वो ताकि जो लोग मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा दे के जो जख्मी हुए हैं उनको इंसाफ जो है वो दिलाया जाए। थैंक यू वेरी मच।